कहानी की शुरुआत होती है और हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम हार्पर होता है। हार्पर इस टाइम काफी अपसेट नजर आ रही थी क्योंकि वो एक काफी गहरे सदमे का शिकार है। असल में कुछ टाइम पहले ही उसके हस्बैंड ने सुसाइड कर ली थी। उसके सुसाइड करने की वजह ये थी क्योंकि हार्पर अपने हस्बैंड से डिवोर्स लेना चाहती थी, जिस पर हार्पर के हस्बैंड ने कहा कि बेहतर होगा कि तुम डिवोर्स ना लो, क्योंकि अगर तुमने डिवोर्स ली तो मैं सुसाइड कर लूंगा, मार लूंगा खुद को। अब यहाँ पर हमें ये बात पता चलती है कि उन दोनों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी और यही वजह थी कि हार्पर ये रिश्ता हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहती थी, क्योंकि उसका जो हस्बैंड था वो एक काफी गुस्से वाला इंसान था। इसी वजह से हार्पर तंग आ चुकी थी और उसने सोच लिया था कि वो ऐसे गुस्से वाली जालिम इंसान के साथ बिल्कुल भी नहीं रहेगी। फिर एक दिन हम देखते हैं कि उन दोनों का बहुत ज्यादा ही झगड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से हार्पर के हस्बैंड ने उसे काफी मारा। तब इस बात की वजह से हार्पर को इतना गुस्सा आया कि उसने अपने हस्बैंड को धक्के देकर घर से निकाल दिया। तब उसी टाइम उसके हस्बैंड ने छत से कूदकर सुसाइड कर ली और अपनी जान ले ली। यहाँ हार्पर अपने हस्बैंड की मौत का जिम्मेदार खुद को ही समझती है और इसी वजह से वो इन सारी चीजों से बाहर नहीं निकल पा रही। हालांकि वो सब कुछ भुलाकर मूव ऑन करना चाहती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रही थी। तो अब इस सब को भुलाने के लिए उसने घर किराए पर ले लिया, जो कि एक गांव में था। लेकिन ये गांव कंट्री साइड पर ही बना हुआ है और ये गांव बहुत ही खूबसूरत होता है। जैसे ही हार्पर घर में एंटर होती है तो वो उस घर के गार्डन में एक काफी बड़ा एप्पल का ट्री देखती है। उसने फौरन वहाँ से एक एप्पल तोड़ा और उसे खाने लगी। इसके बाद घर के अंदर जाकर उसकी मुलाकात हुई जेफरी से, जो कि असल में इस घर का ऑनर होता है। यहाँ उन दोनों के बीच कुछ नॉर्मल बातें भी होती है, लेकिन नॉर्मल बातों से हटकर जेफरी यहाँ पर काफी अजीब बातें भी कर रहा था, लेकिन उन बातों को हार्पर समझ नहीं पा रही थी। खैर कुछ देर के बाद जेफरी वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर के बाद हार्पर अपनी बेस्ट फ्रेंड को वीडियो कॉल करती है। वो उसे अपने इस नए घर के बारे में बताती है और उसे ये घर भी दिखाती है। इसके बाद जब हार्पर फोन बंद करती है तो वो काफी देर तक अपने हस्बैंड के बारे में ही सोचती रहती है। फिर फौरन बाद ही वो अपने घर से बाहर आ जाती है वॉक करने के लिए। अब वॉक करते करते वो जंगल में आ जाती है, लेकिन यहाँ पर उसे डर नहीं लग रहा था, बल्कि यहाँ पर तो उसे काफी अच्छा लग रहा था। फिर कुछ ही देर के बाद यहाँ पर बारिश होने लगती है, जिसकी वजह से मौसम भी प्यारा हो जाता है और आस पास का नजारा भी, और हार्पर इन सबको काफी इंजॉय कर रही होती है। अब इसी तरह चलते चलते हार्पर एक पुराने टनल के पास पहुंचती है, लेकिन जब वो उस टनल के अंदर जाती है तो उसे वहाँ पर अजीब सा सुकून मिलने लगता है। फिर वो यहाँ पर जैसी आवाज लगाती है तो उसकी आवाज वहाँ पर इको होने लगती है, यानी कि उसकी आवाज टनल की दीवारों से टकराकर वापस आ जाती थी और इसकी वजह से ही गूंज पैदा होती थी। और फिर बाद में ये आवाज हल्की हल्की मध्यम होती जाती। यहाँ आकर हार्पर को काफी अच्छा लग रहा था, वो यहाँ पर काफी खुश थी। लेकिन तभी उसकी नजर टनल की दूसरी साइड पे पड़ती है, जहाँ पर एक आदमी बैठा होता है जो कि काफी अजीब लग रहा था। और अब देखते ही देखते वो आदमी उठता है और भागकर हार्पर की तरफ ही आने लगता है। अब ये देखकर हार्पर काफी घबरा जाती है। इसी वजह से वो फौरन ही टनल से बाहर आ जाती है। बाहर आने के बाद वो जंगल की तरफ भागने लगती है, लेकिन आगे जाकर वो रास्ता ही भूल जाती है। उसे ये याद ही नहीं होता कि वो कहाँ से आई थी और अब उसे कहाँ जाना है। अब भागते भागते वो एक और टनल के पास पहुँचती है, लेकिन ये वाली टनल खुली नहीं थी बल्कि ये बंद थी। इसी वजह से हार्पर एक दूसरे रास्ते पर चल देती है, जहाँ आगे जाने पर उसे बहुत सारे पुराने घर दिखते हैं, जहाँ पर कोई भी नहीं रहता था और वो बंद थे। अब क्योंकि यहाँ का मौसम काफी खूबसूरत था, इसीलिए हार्पर फौरन से अपना मोबाइल निकालती है और आसपास की पिक्चर्स और वीडियोस बनाने लगती है। लेकिन तभी अचानक से उसकी नजर उसी अजीब सी आदमी पे पड़ती है, जिसने कपड़े नहीं पहने हुए थे और वो अजीब हालत में खड़ा हुआ था। अब उसे देखकर हार्पर काफी डर जाती है और फौरन ही वहाँ से भागने लगती है। फिर किसी तरह उसे सही रास्ता मिल जाता है और वो अपने घर पहुँच जाती है। घर पहुँचने के बाद वो दोबारा से अपने फ्रेंड को कॉल करती है और जो कुछ उसके साथ जंगल में हुआ वो अपने दोस्त को भी बताती है। तभी अचानक से उसकी नजर फिर से उसी अजीब आदमी पे पड़ जाती है, जो कि हार्पर का पीछे करती करती उसके घर तक आ गया था। तब ये देखकर हार्पर फोन बंद करती है और फौरन से दरवाजे को बंद करने के लिए चली जाती है, लेकिन दरवाजा ठीक से बंद नहीं हुआ था, वो अभी भी थोड़ा सा खुला हुआ था।
अब यहाँ पर हार्पर काफी घबराई होती है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके आगे बढ़ती है और दरवाजे को बंद कर ही लेती है। लेकिन वो अजीब आदमी जो कि घर से बाहर खड़ा हुआ था, वो दरवाजे के एक होल से अपना हाथ अंदर डालकर उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगता है। अब ये देखकर जल्दी से हार्पर पुलिस को कॉल कर देती है। तब कुछ ही देर के बाद पुलिस वहाँ पर आ जाती है और उस आदमी को अरेस्ट कर लेती है। जी हाँ, उस आदमी को पुलिस अपने साथ ले जाती है और उसे जेल में बंद कर दिया जाता है। इसके बाद हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हार्पर एक चर्च में जाती है। वो वहाँ पर एक पत्थर देखती है जिस पर अजीब तरह की तस्वीर बनी हुई थी, लेकिन उसमें से अजीब तरह की आवाजें भी आ रही होती हैं। अब यहाँ इस चर्च में बैठकर हार्पर काफी रोती है। फिर कुछ टाइम के बाद वो चर्च से बाहर आकर घर जाने लगती है, लेकिन तभी अचानक से उसकी नजर एक स्ट्रेंजर पर पड़ती है जिसने की मास्क पहना हुआ था। यहाँ वो स्ट्रेंजर हार्पर से काफी अजीब तरह की बातें करने लगता है। वो उससे कहता है कि चलो आओ हम हाइड एंड सीक गेम खेलते हैं, लेकिन हार्पर उसे ऐसा करने से साफ इनकार कर देती है कि मैं तुम्हारे साथ कोई भी गेम नहीं खेलूंगी। तब इतनी ही देर में चर्च के एक फादर वहाँ पर आते हैं। वो वहाँ पर आते ही उस स्ट्रेंजर को वहाँ से भेज देते हैं। जी हाँ, बाद में हार्पर और वो फादर बैठकर आपस में बातें करने लगते हैं। यहाँ हार्पर अपनी और अपने हस्बैंड की सारी बातें फादर को बता देती है। तब उसकी बातें सुनकर फादर कहता है कि सब में तो तुम्हारी गलती है, आज तुम्हारी वजह से ही तुम्हारा हस्बैंड इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि तुमने ही उसे ऐसा करने पर मजबूर किया। अब ये सुनकर हार्पर काफी हैरान तो होती है, साथ ही साथ उसे फादर पर काफी गुस्सा आने लगता है। इसी वजह से वो वहाँ से चली जाती है। रात को हार्पर एक बार में जाती है ड्रिंक करने के लिए, जहाँ उसकी मुलाकात दोबारा से होती है जेफरी से, यानी कि घर के ऑनर से। तब यहाँ पर वो दोनों बातें करने लगते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर आ जाता है जिसने उस दिन हार्पर के घर से उस अजीब सी आदमी को अरेस्ट किया था। यहाँ वो पुलिस ऑफिसर हार्पर को बताता है कि हमने उस आदमी को छोड़ दिया है, यानी कि जेल से आजाद कर दिया है, क्योंकि उसके खिलाफ कोई केस ही नहीं बना, हमारे पास कोई सबूत ही नहीं था। अब ये सुनकर हार्पर को इतना गुस्सा आता है कि वो उस पुलिस ऑफिसर पे भी काफी गुस्सा करते हुए वहाँ से बाहर आ जाती है। लेकिन जब वो रास्ते से जा रही होती है तो उसे ऐसा फील होता है कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है, और ये बात सच भी थी, क्योंकि उसका पीछा वही अजीब तरह का आदमी कर रहा था। अब इस वजह से हार्पर इतना घबरा जाती है कि जल्दी से घर पहुँचने के लिए वो वहाँ से भागने लगती है। अब घर पहुँचते ही वो दोबारा से अपने फ्रेंड को कॉल कर देती है और उसे भी इस सब के बारे में बता देती है। तब ये सुनकर हार्पर की फ्रेंड उसे कहती है कि तैयार रहो, मैं तुम्हें लेने आ रही हूँ। अब हार्पर जैसे ही अपने फ्रेंड को घर का एड्रेस बताने लगती है तो तभी अचानक से फोन बंद हो जाता है। तब हार्पर दोबारा से अपने फ्रेंड को कॉल करती है और फिर से उसे एड्रेस बताने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार भी फोन बंद हो जाता है। इसके बाद हार्पर ने टेक्स्ट मैसेज के जरिए अपने फ्रेंड को घर का एड्रेस भेज दिया, जहाँ इस मैसेज का रिप्लाई बड़ा ही अजीब आया। रिप्लाई ये था कि आई ऑलरेडी नो वेयर यू आर, यानी कि मैं पहले से ही जानता हूँ कि आप कहाँ हैं। लेकिन अब इससे पहले कि हार्पर कुछ समझ पाती, तभी विंडो से उसकी नजर बाहर खड़ी हुई पुलिस ऑफिसर पे पड़ती है। तब फौरन हार्पर घर से बाहर पुलिस ऑफिसर के पास आती है और उसे पूछती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। लेकिन तभी अचानक से लाइट्स फ्लिकर करने लगती हैं और देखते ही देखते पुलिस ऑफिसर वहाँ से गायब हो जाता है। और तभी एप्पल के ट्री से बहुत सारे एप्पल्स नीचे गिरने लगते हैं। अब इस सारी सिचुएशन की वजह से हार्पर काफी डरी, काफी घबराई होती है। लेकिन तभी अचानक से एक आदमी भागकर उसी की तरफ आने लगता है, तब दरवाजे को बंद कर लेती है। लेकिन कुछ ही टाइम के बाद हम देखते हैं कि किसी ने घर की विंडो को तोड़ दिया और वही आदमी घर की दूसरी साइड से तोड़ फोड़ करने लगा। अब ये देखकर हार्पर भी नाइफ उठा लेती है उसका सामना करने के लिए। लेकिन तभी अचानक से घर के मेन डोर पर कोई नॉक करने लगा। तब इस वजह से हार्पर चिल्ला कर ये कहने लगी कि तुम जो कोई भी हो, अगर तुम अंदर आई तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। लेकिन तभी अचानक से दरवाजा खोलकर अंदर आता है जेफरी। तो इस वजह से हार्पर ने उस पर हमला नहीं किया और वो रुक गई। अब यहाँ जेफरी हार्पर से कहता है कि मैंने तुम्हारे चिल्लाने की आवाज सुनी, इसी वजह से तो मैं फौरन भागकर यहाँ पर
आ गया। अब बताओ क्या हुआ है तुम्हें, क्या तुम ठीक हो? तब हार्पर उसे बताती है कि असल में कोई विंडो तोड़कर घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। तब ये सुनकर जेफरी विंडो को जाकर चेक करता है, जो कि सच में टूटी हुई थी, लेकिन पास में ही एक काले रंग का बर्ड भी पड़ा हुआ था। अब ये देखकर जेफरी घर से बाहर आकर चेक करने लगता है कि यहाँ पर कोई है तो नहीं, लेकिन तभी अचानक से फिर से लाइट्स फ्लिकर करने लगती है और इस बार देखते ही देखते जेफरी गायब हो जाता है। और अब यहाँ पर हार्पर के सामने वही अजीब सा आदमी आ जाता है, जो कि स्टार्टिंग से ही उसके पीछे पड़ा हुआ है। अब उस आदमी ने फूल की कुछ पत्तियां फूंक मारकर हवा में हार्पर की तरफ कर दी और अब देखते ही देखते अचानक से हार्पर की हालत काफी अजीब होने लगी। उसे देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे उस पर किसी ने अपना कंट्रोल पा लिया हो। इसके बाद हार्पर घर के अंदर चली जाती है और दरवाजे को बंद कर देती है, लेकिन वो आदमी दोबारा से दरवाजे के होल से अपना हाथ अंदर डालकर दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगता है। तब ये देखकर हार्पर उसके बाजू में वो वाला नाइफ घुसा देती है, जो कि हार्पर ने अपने पास ही रखा हुआ था। अब इस वजह से वो आदमी अपना हाथ बाहर निकालने की काफी कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ बाहर नहीं निकला और दो हिस्सों में कट गया। और अब यहाँ पर हार्पर को ये लगने लगता है कि शायद अब मेरी जान उस आदमी से छूट गई है। इसके बाद हार्पर फौरन से किचन में जाती है, जहाँ पर वो अपने सामने उस स्ट्रेंजर को पाती है, इन्हें जो कि उसे हाइड एंड सीक खेलने के लिए कह रहा था। यहाँ ये स्ट्रेंजर फिर से हार्पर से कहता है कि आओ मेरे साथ हाइड एंड सीक गेम खेलो। अब यहाँ पर नोटिस करने वाली बात ये है कि इस स्ट्रेंजर का हाथ भी बिल्कुल वैसे कटा हुआ था जैसे उस अजीब आदमी का कटा था दरवाजे में आकर। यहाँ पर हार्पर उस स्ट्रेंजर से कहती है कि तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। तब इस पर वो स्ट्रेंजर कहता है कि नहीं हार्पर, तुम ऐसा नहीं कर सकती। ये कहकर वो हार्पर के पास आ गया, लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर हार्पर के पास और कोई ऑप्शन तो नहीं होता, तो इसी वजह से वो स्ट्रेंजर के साथ हाइड एंड सीक गेम खेलने के लिए तैयार हो जाती है। हार्पर दरवाजे को बंद कर लेती है और 10 तक काउंटिंग करने लगती है। वो जैसे 10 बोलकर पलटती है तो तभी यहाँ पर उसके सामने आ जाता है चर्च का वही फादर, जिसे हार्पर पहले भी मिल चुकी है। और अब फादर हार्पर की तरफ बढ़ने लगता है। अब इस वजह से हार्पर काफी डर जाती है और दूसरे रूम में चली जाती है। अब फादर का हाथ भी बिल्कुल वैसे ही कटा हुआ था जैसे उस अजीब आदमी और स्ट्रेंजर का कटा हुआ था। यहाँ फादर हार्पर के साथ मिसबिहेव करने लगता है, लेकिन हार्पर ने नाइफ से उसके सीने पर मारकर उसे नीचे गिरा दिया। फिर हार्पर बाहर आकर गाड़ी में बैठ जाती है और वो जल्दी से वहाँ से जाने लगती है। वो तेजी से गाड़ी चलाते हुए आगे की तरफ बढ़ रही होती है, लेकिन तभी अचानक से कोई उसकी गाड़ी के सामने आ जाता है और उसकी गाड़ी से वो टकरा जाता है। और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि घर का ऑनर जेफरी था। जेफरी गाड़ी के पास आता है, हार्पर को गाड़ी से बाहर निकालता है और उसे घसीटने लगता है। फिर वो हार्पर को वहीं पर ही फेंक देता है और खुद गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से जाने लगता है। अब यहाँ पर हार्पर उठती है और पैदल ही आगे जाने लगती है, लेकिन तभी हार्पर दिखती है कि जेफरी तेजी से गाड़ी को चलाता हुआ उसी की तरफ आ रहा है। इसी वजह से हार्पर भी डरकर वहाँ से भागने लगी। फिर वो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर घर पहुँच जाती है, लेकिन जेफरी गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाया, जिसकी वजह से गाड़ी दीवार से टकरा जाती है। हम हार्पर को देखते हैं जो कि जख्मी हालत में गार्डन में पड़ी होती है, लेकिन तभी उसके सामने वही अजीब सा आदमी आ जाता है। और यहाँ पर शॉकिंग बात ये होती है कि उसका बेबी होने वाला था और इस बार उसके फेस पर अजीब तरह के पौधे भी उगे हुए थे, यानी जैसे कोई फंगस हो। लेकिन तभी यहाँ पर देखते ही देखते उस आदमी के पेट से निकल कर आता है वो स्ट्रेंजर। अब क्योंकि ये चीज काफी अजीब थी तो ये देखकर तो हार्पर के होश उड़ जाते हैं। और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये होती है कि स्ट्रेंजर का भी बेबी होने वाला था। तो अब यहाँ पर इस स्ट्रेंजर के पेट से निकलकर आता है चर्च का वही फादर। ये देखकर हार्पर काफी घबरा जाती है और फौरन से ही घर के अंदर आ जाती है, लेकिन अब फादर भी हार्पर की तरफ बढ़ने लगता है। अब यहाँ पर फादर का भी बच्चा होने वाला था और फादर के पेट से निकलकर आता है जेफरी। अब यहाँ पर हार्पर कुछ भी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये क्या हो रहा है यहाँ पर। हाँ तो बस हैरान थी, उसके होश उड़ चुके थे। अब यहाँ पर जेफरी ने भी बच्चा पैदा करना था और उसके पेट से बाहर आता है हार्पर का हस्बैंड। और अब ये बात तो होश उड़ाने वाली थी, काफी हैरान करने वाली थी। हार्पर का हस्बैंड उसके पास आता है और उसके साथ आके बैठ जाता है। यहाँ पर हार्पर उसे पूछती है कि आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो, जिस पर उसका हस्बैंड कहता है कि तुम्हें और बस तुम्हारा प्यार चाहता हूँ मैं। अब ये सीन तो यहाँ पर कट हो जाता है
और अगले सीन में हम हार्पर को एक जगह पर बैठा हुआ देखते हैं, जहाँ अचानक से उसके सामने उसकी फ्रेंड आ जाती है, ये जिससे वो अक्सर बातें किया करती थी, और सरप्राइजिंगली उसका भी बेबी होने वाला था। अब यहाँ तक आप सब कंफ्यूज होंगे कि आखिर अभी तक मूवी में चल क्या रहा था। तो अब हमें यहाँ पर इस मूवी का प्लॉट बताया जाता है। असल में इस मूवी में हम एक डार्क रियलिटी को समझाने की कोशिश की गई है, और वो ये कि सारे मेल्स यानी कि सारे आदमी एक जैसे ही होते हैं। बेशक हालात बदलते हैं, टाइम बदलता है, लेकिन सारे आदमी एक जैसे ही रहते हैं, यानी कि गुस्से वाले, चिल्लाने वाले और औरतों को टॉर्चर करने वाले। और मूवी में बच्चों के बार बार पैदा होने का मतलब ये था कि अगर आदमी बच्चों को पैदा करते तो बच्चे भी एक जैसे ही होते। और जैसे कि मूवी में जो आदमी पैदा हुए थे वो सारे भी गुस्से वाले और जालिम थे। कोई हार्पर को डरा रहा था तो कोई इसके साथ मिसबिहेव कर रहा था, यानी कि इस तरह से हार्पर ने इन सभी का डर फील किया था। और फिर जब जेफरी ने हार्पर के हस्बैंड को पैदा किया और जब हार्पर ने उसे पूछा कि तुम क्या चाहते हो, तो उसके हस्बैंड के जवाब से ही हमें सारी बात समझ आ गई, क्योंकि हार्पर का हस्बैंड भी काफी गुस्से वाला एक जालिम इंसान था। वो हार्पर को अपनी प्रॉपर्टी ही समझता था कि मैं इसके साथ जो मर्जी करूं। इसी वजह से तो उसने हार्पर को ये कहा था कि मुझे सिर्फ तुम चाहिए और तुम्हारा प्यार। और अब यहाँ पर हैरान कर देने वाली बात तो ये होती है, मूवी के सारे मेल कैरेक्टर्स एक ही आदमी ने प्ले किए हैं, और वो होता है हार्पर का हस्बैंड, यानी कि जेफरी, फादर, वो अजीब आदमी और वो स्ट्रेंजर सब एक ही थे। बस हार्पर के हस्बैंड ने अलग अलग रूपों में हार्पर को डराने की कोशिश की, और ये सभी अलग अलग आदमी हार्पर को इसीलिए नजर आ रहे थे क्योंकि उसे उसके हस्बैंड ने पोजेस भी कर लिया था। और बाद में जो हार्पर का डर था वही उसके सामने लाया गया, और हार्पर पोजेस तब हुई जब उसने एप्पल खाया था, और उसकी पोजेस होते ही उसे अपना डर अपने सामने नजर आने लगा। अब इसे थ्रिलिंग सस्पेंस के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।